जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज मेरे पास अरीना का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पर है मारुति सुजुकी विक्टोरिस और यहाँ पर है दोस्तों नेक्सा का प्रोडक्ट। ये है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। अब देखो वेरिएंट पहले बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। ये भाई LXI वेरिएंट है, कहे तो बेस वेरिएंट है CNG के अंदर, और यहाँ पर ये डेल्टा वेरिएंट है CNG के अंदर। बात करें दोस्तों इस वेरिएंट की तो CNG की शुरुआत इसी डेल्टा वेरिएंट से होती है, तो ऐसा समझ सकते हो ये भाई दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट है CNG के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस गाड़ी से इस गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इस पे अगर जा रहे थे अब तक तो क्या आपको लौट के इस पे आ जाना चाहिए, किसमें कौन से ज्यादा फीचर देखने के लिए मिलेंगे, कौन सी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, कहां पर CNG का बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट हर चीज हर बारीकी से डिटेल होने वाली है इसी वीडियो के अंदर। और दोनों गाड़ियों के वेरिएंट मैंने इस प्रकार से चूज किए हैं कि भाई अगर देखा जाए ना तो इन दोनों के वेरिएंट में मात्र 1.5 लाख रुपए का अंतर है। सिर्फ 1.5 लाख रुपए महंगी है ग्रैंड विटारा, और अगर वही सारे फीचर आपको 1.5 लाख रुपए कम देके मिल जाए और उससे भी बेहतरीन फीचर मिल जाए तो फिर क्यों ना विक्टोरिस की तरफ जाया जाए। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी देख के आप समझ सकते हो कौन सी नेक्सा की है और कौन सी अरीना की है, मतलब कौन सी विक्टोरिस की है और कौन सी ग्रैंड विटारा की है। चाबी में कोई बदलाव नहीं है, एक जैसी चाबियां देखने के लिए मिलती हैं, बस कलर टेक्सचर का अंतर मिलेगा। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला था। अब बात करते हैं इन वेरिएंट्स के बारे में। विक्टोरिस का LXI वेरिएंट है CNG में, यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों विक्टोरिस की, और CNG में भी यहीं से शुरुआत होती है, और नॉर्मल पेट्रोल में भी LXI वेरिएंट से ही शुरुआत होती है। ग्रैंड विटारा की बात की जाए तो ये डेल्टा वेरिएंट है, और अगर CNG की बात की जाए तो CNG की शुरुआत भाई डेल्टा वेरिएंट से ही होती है। अब इन दोनों के प्राइसिंग सुन लेते हैं। भाई अगर विक्टोरिस की बात की जाए तो 11,50,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और वहीं पर अगर ग्रैंड विटारा की बात करें तो ग्रैंड विटारा 12,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए का अंतर देखने के लिए मिलेगा। क्या आपको 1.5 लाख रुपए डाल के इस तरफ जाना चाहिए, क्या कुछ ज्यादा मिल रहा है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले कुछ बातें और सुन लेते हैं। भाई दोनों के अगर पावर ट्रेन की बात की जाए तो दोनों के अंदर ही सेम इंजन देखने के लिए मिलता है। यहाँ दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब पावर भी दोनों की सेम ही है। अब देखो माइलेज की बात करें तो CNG में ऑलमोस्ट विक्टोरिस तो 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का निकाल देती है, और ग्रैंड विटारा कहीं ना कहीं 26 का माइलेज ऑफर करती है। ये कंपनी ने बोल रखा है भाई। और अगर देखो इन दोनों गाड़ियों को बराबर में खड़ा किया है तो थोड़ा सा डायमेंशंस भी बता देता हूँ। देखो लेंथ की बात की जाए तो विक्टोरिस 4360 mm इसकी लेंथ है, और वहीं पर बात की जाए ग्रैंड विटारा की तो ये 4345 mm है। मतलब ऐसा समझिए कि आंखों से देखने से तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत नाम मात्र का अंतर है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। विक्टोरिस से शुरू करेंगे, ग्रैंड विटारा आपने देखी रखी है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। यहाँ पर चेक करें तो विक्टोरिस के अंदर आप देख रहे हो पीली रोशनी वाली हेडलाइट आपको मिलती है। यहीं पर पार्किंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 तरह का ये छोटा छोटा सा पैटर्न मिलता है। सामने फ्रंट ग्रिल की बात करें तो इस तरह की मिलती है, ऊपर वाला ट्रीटमेंट पियानो में, और यहाँ पर क्रोम की गार्निशिंग। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया जाता है, और सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो इस तरह की देखने के लिए मिलती है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब साइड बाय साइड आ जाते हैं भाई ग्रैंड विटारा के पास, और ग्रैंड विटारा की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज्यादा झलकती हुई आपको दिखाई देगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो इंडिकेटर तो ब्लिंक हो रहा है, बट ये आइस क्यूब फॉर्मेट में यहाँ पर आपको जो है DRLs भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है हेलोजन सेटअप के साथ ही हेडलैम्प देखने के लिए मिलती है। यहाँ भी दोस्तों पीली रोशनी वाली है, और चारों तरफ बात करें तो ये जो है मैट ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। सामने की तरफ देखें तो सामने की ग्रिल इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ग्रिल जो है आपको पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है, बाकी क्रोम का तो भर भर के यूज कर ही रखा है। नीचे स्किड प्लेट की बात करूं तो आप देख सकते हो इस तरह की मिलती है, सिल्वर टोन में ही देखने के लिए मिलती है। अगर थोड़ा सा दूर से बात करें तो इस तरीके का लुक आने वाला है। आप चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके का लुक मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें विक्टोरिस की तो डेफिनेटली लुक थोड़े से फ्रेश लग रहा है देखने से, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। बट फिर भी देखा जाए ना तो ग्रैंड विटारा काफ़ी दिन से आ रही है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा फीकापन आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, विक्टोरिस में बात करूँ तो फॉग लाइट नहीं ऑफर की जा रही है, तो फॉग लाइट आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगी, बट आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो।
अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और इनके टायर साइज वगैरह की बात करते हैं। देखो अगर विक्टोरियस में बात की जाए तो यहाँ पर आपको 215 60 R17 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। स्टील रिम मिलेगा, डिस्क ब्रेक का सेटअप चारों ही व्हील्स में देखने के लिए मिलता है। और वहीं साइड बाई साइड बात करें ग्रैंड विटारा की तो यहाँ भी आपको सेम ही प्रोफाइल मिलती है 215 60 R17 की, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। ये सेटअप इनके जो है व्हील्स का रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं। अब देखो ग्रैंड विटारा पे व्हील आर्चेस की बात करूँ तो इस तरीके से मिलते हैं, ज्यादा चौड़े नहीं है, लेकिन वहीं पर विक्टोरियस की बात करें तो काफी चौड़े चौड़े से आपको जो है व्हील आर्चेस देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के ORBM की बात करें तो सेम ही ORBM दोनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं, बट ये अंतर है कि यहाँ पे ये बेस वेरिएंट है ना, इसलिए यहाँ पर आपको जो है ना बॉडी कलर में नहीं मिलता है, आपको मैट ब्लैक में मिलता है। साथ में यहाँ पर बात करें तो टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये भाई बॉडी कलर में मिलता है, इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। अब बात करते हैं डोर हैंडल की, तो डोर हैंडल आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ ब्लैक कलर में है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, बट एक चीज देखो यार, यहाँ पर बस पेंट करवा देना व्हाइट कलर का डोर हैंडल पे और ORBM पे, तो अंतर करना ही भूल जाओगे आप दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हो बस इस तरीके का सेटअप मिलता है। सेम ही डोर हैंडल आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पैसिव एंट्री में भी आपको रुक गया सेंसर मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी आपको रुक गया सेंसर एक्टिव और पैसिव एंट्रीज में मिल जाएगा। यहाँ पर बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है भाई ग्रैंड विटारा में, बट यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलता है। विक्टोरियस के ऊपर आपको रूफ रेल नहीं मिलती, पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है, बट यहाँ ग्रैंड विटारा के ऊपर आपको छोटी छोटी सी सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स ऑफर की जाती है और पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब पीछे की तरफ देखें तो यहाँ तो देखो डिस्क ब्रेक मिलते हैं विक्टोरियस में, और देखो ग्रैंड विटारा की बात करें तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब आ जाते हैं भाई CNG कहाँ से भरनी है, तो देखो CNG भरने के लिए आपको यहाँ पर सेटअप दिया गया है। ये विक्टोरियस का सेटअप है और सेम ही सेटअप आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। यहाँ पर आपको 45 लीटर का पेट्रोल टैंक और 55 लीटर का CNG सिलेंडर मिल जाता है। यहाँ से आपको गैस भरनी है। अब देखो ग्रैंड विटारा का भी मैं दिखा देता हूँ सेटअप आपको, मैंने खोल दिया था इसलिए आप चेक करो। यहाँ पर ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको जो है पेट्रोल और यहाँ पर CNG भरनी है। अब देखो पीछे की तरफ बात करते हैं। अगर पीछे के लुक्स की बात की जाए तो देखो दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने लुक्स के लिए फेमस है। अब देखो यहाँ विक्टोरियस की बात की जाए तो थोड़ा सा फ्रेश लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर ग्रैंड विटारा की बात की जाए तो इसके लुक भी डेफिनेटली बहुत अच्छे लगते हैं। अगर देखो यहाँ पर देखें तो कनेक्टेड जैसी टेल लाइट आपको दिखाई देगी, बट विक्टोरियस पे बात करें तो इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती, इससे ऊपर के वेरिएंट में मिलती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो रियर ग्लास के अंदर आपको डिफॉगर मिल जाता है, बट रियर वाइपर ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिल जाती है, और यहाँ पर देखें तो सेम ही सेटअप है। डिफॉगर तो मिलता है और हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिलती है, बट कहीं भी रियर वाइपर का नामो निशान नहीं मिलता है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो, ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स दिखेंगे। पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर हो जाता है दोस्तों इस वेरिएंट में, बट यहाँ पर अगर LXI वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कैमरा नहीं मिलता है। आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको कैमरा नहीं मिलेगा, बट पीछे वाले बम्पर में देखें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर सकते हो। साथ ही जो स्किड प्लेट है ना वो सिल्वर टोन में मिलती है। और एक चीज़ और अलग सी दिखाता हूँ मैं, यहाँ जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है उसी के अंदर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है, ऐसे ही इस तरफ और ऐसे ही इस तरफ। और अगर यहाँ पर बात करें ग्रैंड विटारा में तो यहाँ पर टेल लाइट आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैम्प यहाँ आती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पर रहता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ भी ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा दोस्तों यहाँ पर। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अगर दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब यहाँ इन दोनों का बूट ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ CNG सिलेंडर का प्लेसमेंट और कितना स्पेस आपको मिलता है। देखो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का मैंने टेलगेट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखने से एक अंतर तो दिख रहा होगा पार्सल ट्रे का, बट यार एक अंतर और दिख रहा होगा, यहाँ तो थोड़ा सा जगह दिख रही है, CNG लिखा हुआ भी दिख रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। चलो उसका राज भी हम अब खोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले ग्रैंड विटारा में। यहाँ पर चेक कर लो, व्हील कवर तो देखो ये रखे हुए मिल रहे हैं। व्हील कवर के कुछ लिंक और मैं डाल दूंगा दोस्तों, आप देख लेना। बाकी यहाँ पर देखो CNG सिलेंडर यहाँ पर इस पोजीशन पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ और इसे उठाता हूँ तो आप चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। 55 लीटर कैपेसिटी रहने वाली है यहाँ पर। और अगर यहाँ देखें नीचे की तरफ तो यहाँ टूल किट मिलेगी बस रखी हुई, और यहाँ टायर इन्फ्लेटर और ये टोइंग हुक मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जैक रखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ देखें तो बूट लाइट मिल जाती है, साथ में 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद इस तरीके से। और अगर बात करें यहाँ पर स्पेस की तो देखो अगर CNG सिलेंडर नहीं होता है तो 373 लीटर का स्पेस मिलता है, बट सिलेंडर है तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया। क्या स्पेयर व्हील नीचे मिलता है? तो आप नीचे भी चेक कर लो यार, नीचे भी कुछ भी नहीं मिलता है। आप चेक कर रहे होगे, जगह बनी हुई है, अगर चाहो तो लगा सकते हो आप स्पेयर व्हील, बट नहीं मिलेगा।
और ऐसे यहाँ पर देखें तो सेटअप ये मिलता ही मिलता है 210 का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ आ जाते हैं, ये है भाई विक्टोरिस, ऑल न्यू प्रोडक्ट मारुति का। सबसे पहले इसे उठाता हूँ क्योंकि यहाँ तो आपको सीएनजी सिलेंडर दिख नहीं रहा, और मैं बार बार कह रहा हूँ सीएनजी गाड़ी है, और इवन यहाँ भी आपको सीएनजी सिलेंडर नहीं दिख रहा है, बट ये उभार दिखाई दे रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भाई सीएनजी सिलेंडर का ही है। जस्ट इसके नीचे आपको सीएनजी सिलेंडर मिलेगा। पहले मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर लटका हुआ आपको 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलने वाला है, और बहुत ही सेफ्टी के साथ में यहाँ पर लटकाया गया है। इसे बोलती है कंपनी अंडर बॉडी सीएनजी। भाई यहाँ पर सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेफ्टी वाल्व वगैरह आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 210 mm का। अब आ जाते हैं ऊपर दोबारा से। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है भाई, आप यहाँ किसी भी तरह से स्पेयर व्हील नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जगह तो कवर आ गई, ऊपर रख लोगे तो फिर बूट कम हो जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी सीएनजी होने वाली और नहीं होने वाली, तो ये अंतर मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखो टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको दिखाई देगा, ये टूल किट वगैरह, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, यहाँ पर जैक और यहाँ पर सॉल्यूशन वगैरह। अब इसे कर देता हूँ बंद। अब बूट की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई 373 लीटर कैपेसिटी का बूट, सेम ही साइज आपको देखने के लिए मिलता है, बट वहाँ पर सिलेंडर की वजह से घिर जाता है। यहाँ पर एक यूटिलिटी हुक और आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी कोई भी बूट लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। दोनों के टेलगेट में बंद कर देता हूँ और फिर बात करते हैं अंदर की तरफ बैठ के और क्या कुछ मिलेगा। अब आ जाते हैं भाई ग्रैंड विटारा के ड्राइवर केबिन में, बट सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर, और डोर ट्रिम्स चेकआउट करो, इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। ये ब्लैक मिलता है, यहाँ पर आपको चॉकलेट ब्राउन मिलता है, और यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जब हम विक्टोरियस के अंदर जाएंगे ना तो ये वाला सेटअप आपको सेम ही मिलेगा। साथ में चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम में, और यहाँ पर ये सिल्वर का टेक्सचर। नीचे की तरफ यहाँ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सीटिंग में फैब्रिक की बात करें तो इस तरीके का क्रेस क्रॉस वाला पैटर्न देखने के लिए मिलता है, चॉकलेट ब्राउन कलर में, ठीक है। बाकी ड्राइविंग सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल, यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ हेडलाइट लेबलर मिलता है और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। अब आ जाते हैं भाई किसके अंदर, विक्टोरिस के अंदर। अब नई बात होगी, बातचीत नई वाली होगी भाई, नई गाड़ी आई है तो। यहाँ पर आ जाते हैं और इसका ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पैटर्न वगैरह चेंज हो चुका है बिल्कुल, बस ये चीज़ आपको मिलती जुलती लगेगी ग्रैंड विटारा से। ये वाला पोर्शन आप चेक करो, यहाँ पर सेम ही सेटअप दिया गया है, बिल्कुल भी अंतर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, बट फोल्डेबल का ऑप्शन आपको नहीं ऑफर किया जा रहा है। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ मैट फिनिश में मिलती है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ या 3D पैटर्न में देखने के लिए मिल जाता है। ये कलर ब्लैक मिलता है, ये ऑफ वाइट मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, और बात करें यहाँ पर तो एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस गाड़ी के या इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें सिर्फ 2 ही स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो यहाँ भी आपको ये क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइविंग सीट में यहाँ पर ये कमी की गई है कि यहाँ आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किए जाते हैं। बोनट ओपन कर सकते हो, फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। यहाँ भी आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं भाई ग्रैंड विटारा की ड्राइविंग सीट पर बैठ के कि भाई ड्राइविंग कैबिन में आपको और क्या क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर और ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं दोस्तों। सबसे पहले गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ मैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर और नीचे सीएनजी गेज, यहाँ स्पीडोमीटर और यहाँ पेट्रोल गेज, बीच में एमआईडी मिलती है। एमआईडी को टॉगल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, और बाकी के मोड चेंज कर मतलब ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरफ देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलता है, और इस तरफ देखें तो हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, 3 स्पोक मिलने वाला है इस तरीके का, मारुति का जाना पहचाना। बट यार यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है, ये चेक करो। डेल्टा वेरिएंट है और
डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी क्रूज कंट्रोल मिलता है, ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं। ये सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ टिल्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी आ जाते हैं इस तरफ, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है इसके अंदर। साथ में बात करें तो यहाँ पर आपको 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। और अगर देखें तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये वायरलेसली सपोर्ट करता है। ये चारों तरफ के बेजल्स जो है ये पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। एसी वेंट आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन मैट ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर हिजार्ड बटन मिल जाता है। ये इसका एसी वेंट का सेटअप रहने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, ये सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर सीएनजी फ्यूल में चेंज करने वाला बटन मिलेगा और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ये बटन जो है उस तरफ से हटके यहाँ जाते हैं, हटके क्या आ जाते हैं दोस्तों, ग्रैंड विटारा में यहाँ मिलते हैं, उस तरफ वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक 12V का पोर्ट मिलता है। साथ में ये स्पेस, यहाँ पर अगर चाहो तो फोन वोन रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। और इस पोर्शन को बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से लेके और इस आर्म रेस्ट तक, आर्म रेस्ट में स्लाइडिंग का ऑप्शन और इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, की फॉब रखने का स्पेस है। और यहाँ पर देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड में बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाता है। ये ब्लैक है, ये सिल्वर है, ये चॉकलेट ब्राउन है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इतना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें, यहाँ ग्रैब हैंडल मिलेगा। यहाँ पर आपको सनसेट और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाती है। माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर देखें तो भाई ये ड्राइवर साइड में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको ये वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ये सेटअप रहने वाला है इस तरीके का। अब देखो फ्रंट ड्राइवर कैबिन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, एक्स्ट्रा कैमरा चेक कर लो भाई, इस तरीके से मिल जाता है। ये चीज़ विक्टोरियस से नदारद मिलेगी, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना भाई, 1.5 लाख रुपये आप एक्स्ट्रा दे भी तो रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। बाकी यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं भाई विक्टोरियस के अंदर, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और विक्टोरियस के ड्राइवर कैबिन में बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन और यहाँ पर शुरुआत करते हैं भाई इस जगह पे। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये लो जी, यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं मिलेगा, छोटा मोटा माइनर कॉस्मेटिक चेंज देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये टैकोमीटर, नीचे CNG गेज, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। अब देखो बाकी के मोड वगैरह टॉगल करने हैं तो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो और यहाँ से बाकी की ट्रिप वगैरह टॉगल कर सकते हो। ये लीवर सेम ही मिलते हैं, मतलब वाइपर का स्टॉक यहाँ और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन यहाँ भी नहीं मिलता है। यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, वहाँ पर तो आपको क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ पर सुजुकी का लोगो और यहाँ पर ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल्स। लुक डेफिनेटली नया लगेगा, फ्रेश लगेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको टिल्ट भी मिलता है और टेलीस्कोपिक भी मिलता है। दोनों ही ऑप्शन आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर ऑफर किए जाते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चेक करें तो इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो आप चेक करो, चारों तरफ आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। 7 इंच की डिस्प्ले है ये। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। 2 स्पीकर मिलते ही हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, AC के कंट्रोल आपको यहीं पर मिल जाते हैं। जैसे देख रहे हो ऑटो AC का बटन यहीं पर मिल रहा है और बाकी के जो वेंट है ना, वेंट का जो एयर फ्लो है उसको चेंज करने का ऑप्शन भी यहीं पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखें तो AC के वेंट दिखाई देंगे, हिजार्ड बटन यहाँ पर। ये पैटर्न डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, लुक नया आ रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये बटन्स भी आपको नए देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको AC के और डिफॉगर के बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वाली नॉब जो है वॉल्यूम के लिए और इसे पुश करके आप जो है म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हो। एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर चेक करें तो 12V का पोर्ट और टाइप A पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। सेम ही सेटअप मिल रहा है, बस डिजाइन पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके का सेटअप मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और मैंने कहा था ना इस वाले एरिया पे ध्यान रखना, आप चेक करो सेम ही बिल्कुल मिल रहा होगा। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, की फॉब रखने की जगह, 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं और यहाँ पर स्लाइडिंग वाला आर्म रेस्ट और उसके अंदर स्पेस भी अच्छा खासा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको मिल जाएंगे डोर पे और यहाँ पर ग्लोब बॉक्स वगैरह इस तरीके से मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर ये सनसेट मिलता है, बट वैनिटी मिरर मिसिंग है, यहाँ पर ऑफर नहीं किया जा रहा है। मैनुअल डिमिंग IR/VM, ये लाइट, यहाँ पर आपको माइक और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का
का सेटअप है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ ऑफर किया जा रहा है। देखो बेस वेरिएंट भले ही है बट ये नाम का बेस वेरिएंट है। अब कंपेयर करें ग्रैंड विटारा से तो क्या कम मिला यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिला, बट ग्रैंड विटारा में क्या नहीं मिला, वहाँ पे स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन तो मिला बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिला। ये अंतर देखने के लिए मिला, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। बाकी यहाँ पर लुक, डिजाइन, पैटर्न वगैरह तो डेफिनेटली नया ही मिला देखने के लिए। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाई ग्रैंड विटारा में और उसकी सेकंड रो को देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। डोर कर लेते हैं ओपन और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। यहाँ पर चेक करो, ये ब्लैक मिलता है, ये चॉकलेट ब्राउन मिलता है। यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग, पावर विंडो का ऑप्शन, और यहाँ पर देखें तो ये नीचे बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर ऑफर नहीं किया गया है। और यहाँ पर बात करें तो स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर ऑफर नहीं किया गया है। ये चीज़ दोस्तों थोड़ी सी मुझसे मिसप्लेस हो गई है। देखो पहले मैंने ये बता दिया था इसके अंदर 4 स्पीकर मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पीछे की तरफ देखो तो यहाँ पर तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60/40 का ऑप्शन, बीच में आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है जिसमें आपको 2 कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सेटअप मिलता है। बाकी लेग रूम वगैरह की बात कर लेते हैं तो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, यहाँ पर देख लो। और उसके बाद हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर मैं सर अपना आसानी से टिका सकता हूँ, रख सकता हूँ। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर कोट हुक और यहाँ पर ये लाइट मिलती है। ये सेटअप सेम ही मिलेगा आपको, पीछे का बिल्कुल भी बदलाव नहीं मिलेगा। देखना आप यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल और ये लाइट मिल जाती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर पीछे एसी वेंट ऑफर किए गए। बट जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ देखो 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है, फोन रखने का स्पेस ऑफर किया जा रहा है। बट ये चीज़ है ना विक्टोरियस से मिसिंग मिलेगी भाई। जो 1.5 लाख रुपए का अंतर है ना, क्या क्या एक्स्ट्रा है मैं बता दूंगा, आप चेक करो, ये चीज़ मिसिंग मिलेगी। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और विक्टोरियस के अंदर चलते हैं, वहां पर कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले यहां पर डोर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ ब्लैक, यहाँ ऑफ वाइट, यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट, यहाँ पर देखें तो ये कुशनिंग इस तरीके से मिल जाती है, पावर विंडो का ऑप्शन, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ भी आपको स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है। अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखो वहाँ से निकल के आ रही है। साथ में यहाँ भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है, 60/40 का ऑप्शन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी चेक कर लो भाई, लेग रूम आप देख सकते हो, इतना आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी मेरे पैर अच्छे से चल पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, ऊपर की तरफ इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। और पीछे सर भी मैं आसानी से टिका सकता हूं। साथ में ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और लाइट का सेटअप सेम ही देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही बात करें इस तरफ तो यहाँ भी आप चेक कर लो, ये सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, लाइट का और ग्रैब हैंडल का। बट हम जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पीछे एसी वेंट तो मिल रहे हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कम लगेगी। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बाहर निकल के और भाई एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों का बोनट खोल लेते हैं। इंजन का प्लेसमेंट कैसा है, इंजन कहां पर लगा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आते हैं यहां पर और बोनट कर लेता हूं मैं ओपन। ओके, दोनों गाड़ियों के बोनट ओपन कर दिए हैं। सबसे पहले अब इंजन का प्लेसमेंट देख लो। इंजन दोनों के अंदर सेम ही मिलेगा, कोई भी बदलाव नहीं है, चाहे सीएनजी की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें। यहाँ पर सबसे पहले कूलेंट डालना है, यहाँ बैटरी और सीएनजी का मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल आ जाता है और यहाँ पर जो है वॉशर आ जाता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है और बोनट के नीचे भी यहाँ भी इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, ये है भाई विक्टोरियस नई नवेली और बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंजन वहाँ से उठा के यहाँ पर कस दिया है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी अंतर नहीं मिलेगा। आप चेक कर लो। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कूलेंट के लिए ये बैटरी, अंदर की तरफ सीएनजी का मॉड्यूल और यहाँ पर बात करें तो पीछे इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ब्रेक ऑयल यहाँ पर मिलता है, वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर बात करें तो बोनट के नीचे प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं बोनट बंद कर देता हूँ और फिर बाकी की बातें आपसे करता हूँ। ओके, तो फाइनली दोस्तों क्या क्या अंतर मिला सब चीज़ों को मैंने हाथ रख के बता दिया, बट फिर भी एक बार वर्बली आपके सामने बोल देता हूँ। देखो, अगर आप विक्टोरियस से ग्रैंड विटारा या ग्रैंड विटारा से विक्टोरियस की तरफ आते हो तो 1.5 लाख रुपए का अंतर आपको दोनों की प्राइस में मिलता है। ये 1.5 लाख रुपए सस्ती है और यहाँ पर आपको 1.5 लाख ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट अब ये चीज़ सुन लो भाई, ज़्यादा दे के आपको मिल क्या रहा है। सबसे पहले आपको अंदर कैबिन में बात करें तो क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और पीछे 2 टाइप सी के पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी वैनिटी मिरर वगैरह जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं छोटे से, ठीक है। बस ये चीज़ें अंदर कैबिन में मिलेंगी।
यहाँ पर कैबिन में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर स्टीयरिंग में टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक एक्स्ट्रा मिलेगा बस। बाकी जो कैबिन है वो बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो पीछे जो चार्जिंग पोर्ट थे ना टाइप सी वाले, वो ऑफर नहीं किए गए, ये चीज़ ध्यान रखना, बस इतना अंतर मिलता है कैबिन में। अब मेन बात आती है सीएनजी है दोनों गाड़ियाँ, तब क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पर आपको भरपूर स्पेस मिलता है 373 लीटर कैपेसिटी का, क्योंकि इसका जो सीएनजी टैंक है ना वो अंडर बॉडी या कहे तो बॉडी के नीचे की तरफ फिट कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बूट स्पेस पूरा मिल रहा है जितना पेट्रोल में मिलता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की, तो ग्रैंड विटारा में देखो जो सीएनजी सिलेंडर है वो पीछे बूट में रखा हुआ है, तो वहां पर स्पेस डेफिनेटली कम हो जाता है। स्पेयर व्हील की बात करूं, इसमें तो रख ही नहीं सकते और इसमें आता नहीं है। अब इसमें अगर लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, नीचे की तरफ लटक जाएगा, बट इसमें न तो रखने का ऑप्शन न लगवाने का ऑप्शन, किसी का ऑप्शन नहीं है, तो इसे आपको बिना स्पेयर व्हील के चलाना पड़ेगा। तो बस यही ये अंतर थे। अब देखो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। अगर आपने ये बुक कर दी है और अगर क्रूज कंट्रोल और 2 टाइप सी पोर्ट आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली आप 1.5 लाख रुपए बचा के यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आपने ये बुक नहीं कराई है और अब भी आप सोच रहे हो कि ग्रैंड विटारा की तरफ जाना है, तो एक काम करना, इससे ऊपर का वेरिएंट देख लेना, VXI CNG वाला, उसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी और दाम भी मुझे नहीं लगता है कि इतना ऊपर जाएगा, फिर भी आपको इस डेल्टा वेरिएंट से तो सस्ती पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बारे में। सब कुछ मैंने आपको बारीकी से डिटेल में और हाथ लगा के एक चीज को बता दिया और दिखा दिया। इन दोनों गाड़ियों पर वारंटी की बात करूं तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। अब आपको कुछ भी पूछना हो इन दोनों गाड़ियों के बारे में तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।